यदि सच्चे अर्थों में आप कथा कह रहे हैं और आप कथा सुन रहे हैं, परमात्मा का दर्शन कथा का फल है। भगवान शंकर ये सोचते चले जा रहे हैं कि जिसकी कथा सुनकर आया हूं उसका फल कब आएगा, कथा का फल कब मिलेगा। त्रेता का समय, दंडकारण्य के ऊपर से निकले शिव, राम अवतार हो चुका है, परमात्मा वन में आ चुके हैं, जानकी हरण हो चुका है। श्री जानकी जी को खोजते हुए मेरा ठाकुर विलाप करता हुआ चला जा रहा है। वो पक्षियों से पूछते हैं कि तुमने देखा है जानकी को। किसी मृग को देखते हैं तो देखकर दौड़ने लगते हैं मृग की तरफ कि तुमने देखा है। वृक्षों से लिपट जाते हैं, लताओं से लिपटते हैं, कोई तो बताओ जानकी कहां है। कीट पतंग से पूछते हैं, मच्छर और मक्खी से पूछने लगे कि तुम बताओ तुमने देखा हो। लखन जी संभाल रहे हैं, बड़े भैया धीरज धरो। देखा भगवान शंकर ने ये दृश्य, जिसकी कथा सुनकर आ रहा हूं उस कथा का फल तो ये दंडकारण्य में घूमता है। एक बार तो लगा भगवान शंकर को कि दौड़ कर जाऊं और जाकर इनके चरणों में वंदन करके कहूं कि प्रभु आपने कृपा कर दी। लेकिन फिर लगा कि यदि पास में जाएंगे ना तो लीला में विक्षेप हो जाएगा, और मेरा ठाकुर तो नर लीला कर रहा है। इसलिए भगवान शंकर ने दूर से ही प्रणाम करके कहा, जय सच्चिदानंद, जय परब्रह्म, तेरी सदा ही जय हो। और जैसी कहा सती ने देखा कि आज शिव को क्या हो गया। अभी तक अगस्त पर शंका थी, अब ये शंका शिव पर हो गई। शिव की मति को क्या हुआ। एक राजवी के बेटे को, एक राजा के बालक को, जिसे वन में भेज दिया गया, जिसकी पत्नी का हरण हो गया, जो पत्नी के विरह में इतना पागल हो गया है, विक्षिप्त हो गया है कि वो कीट और पतंग से भी पूछता है कि तुमने जानकी को देखा है, जिसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। ये शिव उसे ब्रह्म कह रहे हैं। आज शिव को क्या हो गया। कहा जरूर है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन निहारी। ये वो ताली है साहब जो संशय के पक्षी को उड़ा देती है, लेकिन उड़ता तभी है जब इसे सुना जाए। सती ने तो सुना नहीं, सुना तो केवल शिव ने। वो तो संशय का पक्षी तो सती में प्रवेश कर गया। सती को शिव पर शंका होने लगी। आज शिव की मति को क्या हो गया। और भगवान शंकर ने देखा सती की ओर, कहा सती
ये ब्रह्म है। शिव सारे भेद खोल रहे हैं, सदगुरु सारे भेद खोल देता है शिष्य के सामने। शिव संपूर्ण रूप से आज त्रिभुवन गुरु की भूमिका में उतर रहे, सब भेद बता दिए। लेकिन सती सुनती है अवश्य और देखती है भगवान शंकर की ओर। भगवान शंकर ने जब परमात्मा राम को देखा तब मन में भाव हुआ कि मैं जाकर पास में प्रणाम करूं, लेकिन फिर सोचा कि यदि मैं पास में जाकर प्रणाम करूंगा तो परमात्मा जो लीला कर रहे हैं इस लीला में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए दूर से ही जय सच्चिदानंद घन कहा और प्रणाम किया। बस शिव की इसी बात को परमात्मा की माया ने चुनौती के रूप में लिया है। माया ने उसे चुनौती के रूप में ले लिया और मानो भगवान शंकर को उत्तर दिया है माया ने कि शिव, तुम्हें लगता है कि तुम यदि समीप जाकर प्रणाम करो तो परमात्मा की माया में, परमात्मा की लीला में विक्षेप हो जाएगा? नहीं शिव, तुम मुझ माया की प्रबलता को जानते नहीं हो शिव। यदि तुम जाकर समीप भी प्रणाम करो ना तो इस माया में कोई विक्षेप होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रणाम तो तुम्हारे अर्धांग में वास करने वाली तुम्हारी पत्नी सती को भी प्रभावित नहीं कर पाया, तो मुझ माया को तुम्हारा प्रणाम क्या प्रभावित कर सकता है? शिव ने निर्णय किया कि ये तो माया व्याप गई है, ये माया की प्रबलता है। और सती ऐसे मानेगी नहीं।